हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईजीपीएस कॉलेज के अंदर जो एमपीएड कोर्स होता है, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर बीपीएड या फिर आफ्टर बीएससी फिजिकल एजुकेशन, तो उसका 2024 के अंदर कितना कट ऑफ गया था। मतलब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर मतलब 2024 में कितना कट ऑफ गया था एमपीएड कोर्स के अंदर। जनरल कैटेगरी में कितना, यूआर में, अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी एनसीएल में कितना कट ऑफ गया था, ईडब्ल्यूएस में कितना कट ऑफ गया था, एससी में कितना कट ऑफ गया था, एसटी में कितना कट ऑफ गया था, और एक कैटेगरी और है इधर यूओटी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बार्ड कोटा, ठीक है, जो रहता है उसका भी कट ऑफ गया था। ठीक है, तो वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दो लिस्ट आया था, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया था हम अभी बात करेंगे। सेकंड राउंड में कितना कट ऑफ गया था, कितना कम हुआ था, ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स को सीट अलॉट होता है फर्स्ट राउंड में, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका एलएनआईपी हो जाता है, बीएचयू हो जाता है, या फिर अदर यूनिवर्सिटी में वो लोग एडमिशन ले लेते हैं, तो वो कैंसिल करा देते हैं। तो उस टाइम पे जो सेकंड लिस्ट तब आता है, तो फर्स्ट लिस्ट में कितना कट ऑफ गया था और सेकंड में कितना कम हुआ, वो सारी चीज हम बात करेंगे। ठीक है, सीट के बारे में हम बात करेंगे, कितनी सीट है और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स है। ठीक है, गर्ल्स के लिए ऐसा कोई रिजर्व सीट नहीं रहता, कोई फिक्स नहीं रहता कि भाई 50 सीट है तो 25 गर्ल्स का रहेगा, 25 बॉयज का रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ पे जो मेरिट को जो क्लियर करेगा, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ को क्लियर करेगा, वो यहाँ पे सीट को लेगा, एडमिशन लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लिस्ट के बारे में, फर्स्ट कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वहां पे मैं जो भी अपडेट रहता है वो सारी चीजें मैं वहां पे डालता रहता हूँ। जो भी नोटिस आता है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी यूनिवर्सिटी का कैलेंडर हो या फिर प्रोस्पेक्टस हो, कोई भी चीज, तो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो एक बार आप वहां जाके उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, सारे चीजें आपको जो अपडेट है वो मिलता रहेगा एकदम फ्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ किया था फर्स्ट राउंड के अंदर। ठीक है, तो जनरल में गया था 66.87। उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं आपको, जो ये कट ऑफ है वो आउट ऑफ 100 में से बनती है। 100 में से किस तरीके से आपको पता होगा, यदि आपने आईजीपीएस कॉलेज में अप्लाई किया है एमपीएड के लिए, तब 50% यहाँ पे सीयूटी का वेटेज लिया जाता है। सीयूटी पीजी का जो आपने फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दिया था, 20% यहाँ पे पीएफटी होता है, कैनेडियन टेस्ट, और 30% जो वेटेज रहता है वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का वेटेज रहता है। तो यदि आपके पास ये तीनों चीजें हैं, अच्छा है, तो आपका बिल्कुल आईजीआई कॉलेज में एमपीएड में एडमिशन होने के चांस है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। यदि आपका सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर है और आपका पीएफटी भी बहुत अच्छा है, तो विदाउट स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपका एडमिशन होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट जो स्कोर है सीयूटी में बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, तो जनरल वालों का जो कट ऑफ है वो 66.87 गया था लास्ट ईयर। ओबीसी की बात करें तो 55.73 कट ऑफ था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56.83 कट ऑफ देखने को मिला था। एससी की बात करें तो 57.07 कट ऑफ देखने को मिला था। एसटी की बात करें तो 46.60 कट ऑफ देखने को मिला था। यदि मैं यूओडी वार्ड कोटा की बात करूं, जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जिनके फादर मदर जॉब करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर, तो उनका भी कट ऑफ जाता है, तो उनका थोड़ा कम रहता है, 47.10 कट ऑफ गया था। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड के अंदर है। जब पहली लिस्ट आई थी एमपीएड कोर्स की आईजीपीएस कॉलेज में, जब फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था, तो इतनी कट ऑफ गया था। ठीक है, जनरल में 66.87, ओबीसी में 55.73, ईडब्ल्यूएस में 56.83, एससी में 57.07, एसटी में 46 एंड यूओडी में 47 कट ऑफ गया था। यदि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं मेरिट को, यदि आपको ये जानना है, तो मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया आपको कि किस तरीके से आप मेरिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आईजीपीएस करता है उसी तरीके से आप अपना सर्टिफिकेट में मार्क्स देख लो कितना है। ठीक है, सीएसएस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा देखने के लिए कौन से सर्टिफिकेट पे कितना मार्क्स है। ठीक है, 20 में से आपका पीएफटी होता है। 50% कैसे लेते हैं, वही स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि वो 50% किस तरीके से लेते हैं। तो एक बार मेरी वो वाली वीडियो जाके देखो, आपको पूरा मेरिट कैसे कैलकुलेट करना है सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो ये यदि आपका 2025 के अंदर जब आप मेरिट कैलकुलेट करेंगे इसके अराउंड बैठ रहा है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ हर बार सेम नहीं जाता, चेंज होता रहता है। यदि इसके अराउंड आपकी कट ऑफ जा रही है, ठीक है, मेरिट बन रही है, तब आपका पूरे चांसेस है कि एमपीएड में आपका आईजीआई कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा। सेकंड, यदि हम लिस्ट की बात करें, ठीक है, तो इसमें कितना कम हुआ था, ठीक है, सेकंड में जनरल में 66.73, मतलब समझ रहे हो आपकी 66.87 यहाँ था, यहाँ पे 66.7 हुआ, मतलब 0.1 में कम हुआ है, बाकी का ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यदि मैं ओबीसी में बात करूं, हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला, 53.67 हुआ था, ठीक है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो यहाँ भी कम देखने को मिला, 54.17। एससी में बात करूं तो यहाँ भी अच्छा खासा डिफरेंस था, 52.73 था। यदि मैं एसटी में बात करूं तो यहाँ भी बहुत अच्छा डिफरेंस था, 42.03, इतना कट ऑफ गया था सेकेंड राउंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये सीट फुल हो गया था, इसलिए यूओडी में नहीं गया था, ठीक है। यदि मैं सीट की बात करूं कि कितना सीट होता है एमपीएड के अंदर, तो इसमें 49 या फिर 50 सीट रहता है आईजीआई कॉलेज में। जनरल की बात करें, जनरल में कितना सीट रहता है, तो 19 सीट्स आपको जनरल में देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि हम ओबीसी की बात करें तो 13 सीट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 6 सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि मैं एससी की बात करूं तो 7 और एसटी की बात करूं तो 4 सीट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब 49 से 50 सीट आपको एमपीएड कोर्स के अंदर देखने को मिलेगा आईजीआई कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो ये 2 कट ऑफ गया था, 2 लिस्ट आया था लास्ट टाइम। यदि आप अभी कैलकुलेट करेंगे तो यदि आपका इसके अराउंड बैठ रहा है तब आपके चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। एक आध 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, बट कट ऑफ सेम तो नहीं जाता, हर बार चेंज होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार कम भी चला जाए, हो सकता है इसके ऊपर भी चला जाए, वो देखते हैं क्या होता है इस बार, बट इसके अराउंड आपका रहता है तो आपके पूरे चांसेस हैं कि आपका पहली लिस्ट में दूसरी लिस्ट में होने के एडमिशन के, ठीक है। तो ये था पूरा कट ऑफ के बारे में एनालिसिस, जो एक तरीके से 2024 की कट ऑफ थी, ठीक है। कैसी लगी वीडियो एक बार आप जरूर कमेंट करके बताएं, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपकी क्या क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का बहुत जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा।